हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आज के इस सेशन के अंदर हम 30 जुलाई फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले AUD USD PH4 का एनालिसिस यहाँ पे हम करेंगे। तो एज़ पर मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट चूँकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेल के बाद अब रिट्रेस की एंट्री ले रही है, तो हम फिल वक्त मार्केट को यहाँ पे बाय डायरेक्शन में देखेंगे और इसमें हमारे पास जो लेवल्स हैं, नंबर 1 पे है 0.66384, नंबर 2 पे हमारे पास है 0.66204 और उसके बाद दीज आर द माइनर लेवल्स। तो लिहाजा हम मार्केट को कम अज़ कम भी इस डायरेक्शन में बाय अप टू दिस लेवल 0.66193 के आसपास यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम विद द हेल्प ऑफ VC टूल्स यहाँ पे कंफर्मेशन लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स में आके इनवाइट ऑनली स्क्रिप्ट में क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स मल्टी डाटा फीड इस टूल की मदद से हम मल्टीपल डाटा फीड्स से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इस वक्त अगर मैं देखूं तो ये मुझे दो तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है। नंबर वन, मेरा जो अपर जोन है ये सारे का सारा एक सप्लाई जोन है। इस जोन से मेरे पास सप्लाई आने वाली है इन फ्यूचर। और नंबर टू, ये मार्केट यहाँ से रिट्रेस बाय होगी। वजह ये देखें, मार्केट जब डाउन आई है तो डाउन आते हुए यहाँ पे सप्लाई काफ़ी ज़्यादा थी, बट फॉर दिस टाइम यहाँ पे सप्लाई डिक्रीज हो गई, बहुत कम हो गई है। ये जब दोबारा सेल आई तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता डिमांड अब बढ़ेगी। तो हम फिल वक्त इसमें बायर हैं अप टू दिस लेवल 0.65747 से ऊपर ऊपर हम यहाँ पे बायर हैं। तो इसमें हम बाय की पोजीशंस को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास AUD USD के बाद आ जाता है जी GBP USD। GBP USD के ऊपर हमारे प्रीवियस फोरकास्ट जो है ये एक सर्टेन एरिया से बाय है और यहाँ पे इस वक्त मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे न्यूज़ का वेट कर रही है। जस्ट हैव अ लुक, ये देखें। ये मार्केट यहाँ पे अगर हम बाय करना चाहते हैं तो कम अज़ कम हमारे पास इस जोन का ब्रेकआउट हो तो हम यहाँ पे बायर बनेंगे 1.28841। और अगर हम यहाँ से बायर बैठेंगे तो फिर हमारा टारगेट ये एरिया होगा 1.3018। ये हमारा टारगेट एरियाज होंगे। लेकिन इस वक्त अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे डिमांड डिक्रीजिंग है और ऑल्सो यहाँ पे सप्लाई भी डिक्रीजिंग है। इसका मतलब मार्केट लिक्विडिटी हंटिंग करना चाह रही है, क्योंकि इस तरह के फेजेस में हमेशा मार्केट लिक्विडिटी हंटिंग करती है। तो लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है? ये एक लिक्विडिटी हमारे पास ये पड़ी है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया। और एक लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है। तो अब अगर मार्केट यहाँ से इस लिक्विडिटी को हंट करती है तो फिर हम इस एरिया से यहाँ से कहीं बाय देखेंगे। तो यानी कि आज जब आपके पास न्यूज़ प्ले होंगी और मार्केट यहाँ से इस एरिया की लिक्विडिटी को उठाती है और ब्रेक एंड क्लोज देती है तो फिर आप और लोअर एरिया से इसको बाय करेंगे अप टू दिस जोन। ये रहेगा हमारा GBP USD के ऊपर एनालिसिस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी XAU USD। XAU USD जो है इसको सबसे पहले तो हम H4 में एनालिसिस करते हैं। तो एज़ पर H4 क्राइटेरिया, गोल्ड दो तरह के स्ट्रक्चर में है। ये आपका लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर है और ये आपका शॉर्टर टर्म स्ट्रक्चर है, जिसको मैं यहाँ पे कलर चेंज भी कर रहा हूँ। अब ये कम अज़ कम इस एरिया तक आने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद फर्दर बाय डायरेक्शन। तो मार्केट गोल्ड में भी पॉसिबली ये सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे क्लियर करेगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी पड़ी है और फिर ये भी एक मेजर लिक्विडिटी पड़ी है। तो इन सबको यहाँ पे उड़ाने के लिए गोल्ड ने आना है। अब उसके बाद अगली जो यहाँ पे हम स्ट्रक्चरली मार्केट को देख सकते हैं, इसमें करंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं तो उसके लिए M15 में आना पड़ेगा। देखिए M15 में हम इस वक्त सेलर हैं। मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। इस एरिया से मार्केट यहाँ पे सेल हो सकती है और इसका टारगेट होगा यहाँ से ये जोन, दैट इज़ 2370। अगर ये यहाँ से सेल होती है, अगर आप यहाँ से बाय देखना चाह रहे हैं, बाय में आपको मिलती है मार्केट, तो कम अज़ कम ये जोन है। इस जोन का ब्रेक एंड क्लोज हो 2396
तो फिर आप यहाँ से बायर बैठेंगे। आप इससे ऊपर ऊपर बायर हैं और यहाँ से अगर बायर हैं तो फिर H4 में आके हम इसका टारगेट देखें तो हमारे पास फिर इसका अगला टारगेट 2489 है। ऑल टाइम न्यू हायर हाई की तरफ फिर मार्केट बढ़ेगी और इसको आप होल्ड भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म, क्योंकि मैं अपने प्रीवियस फोरकास्ट के अंदर भी कहा है कि अगर आप यहाँ से बायर बैठते हैं तो फिर आपको होल्ड करना चाहिए। अब यहाँ देखें, यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। सो बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब ये हुआ कि हम इस एरिया को ब्रेक होने का वेट करेंगे और फिर यहाँ से आगे फर्दर बाय लेंगे। ये रहा हमारा आज का ओवरऑल एनालिसिस। अगर आप डेली बेस पे ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पाक फॉरेक्स एकेडमी के डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको तमाम तर ट्रेनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।